कोई दिक्कत नहीं हुई। जिन्होंने कहा सबसे नीचे दिखा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। मेरी आंखों के सामने इन जादूगर साहब ने सच में बीच में घुसा हुआ कार्ड अपने लास्ट की तरफ कर दिया। दुनिया में आप क्रिकेट खेलने वालों को देखते हैं, अभिनेताओं की दुनिया में आप अभिनेताओं को देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षित जो चीज युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को आकर्षित करती है वो है जादूगरों की दुनिया। आज हम बैठे हुए हैं जादूगरों की दुनिया के अंदर। ये यहाँ से लेके वहां तक जो आप देख रहे हैं, ये सब के सब देश के प्रमुख और महत्वपूर्ण जादूगर के राज में माहिर लोगों में से एक है। शुरुआत करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आज के कार्यक्रम के विषय में सबसे पहले दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि ये जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये इसके जो है ना 3 एजेंडे हैं जी। एक तो ये है कि हमारी जो IBM और पिछली गेट टुगेदर है जी जी, ये काफी दिनों बाद हुई है जी। मीटिंग बीच में होनी भी चाहिए जी जी। और दूसरा ये है कि हम जो है ना एक वर्ल्ड मैजिक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंटरनेशनल। अच्छा, कहाँ पर? वो अभी हमने पहले सोच रहे हैं कि माउंट आबू में करें जी। तो माउंट आबू जो है ना जी नया ये है जी। और माउंट आबू के लिए हमने अपने जो है ना राजस्थान से ब्रांड एम्बेसडर है ये विनोद कौशिक जी। ये माउंट आबू से मतलब जो जोधपुर से है, लेकिन उनका एक घर जो है ना माउंट आबू समझो। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ मिलके ये सारा ये कार्यक्रम होगा, उसके लिए हम ये सारी सेव कर रहे हैं, मतलब उसका वो और सारा जो चीजें हैं वो आपको ये काफी बताएंगे। एक तो ये हमारा एजेंडा है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक हमने हमारी ये सोसाइटी है जो इंडियन बर्ड ऑफ मिशन, इसके पिछले 1982 में 21 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 22-23 फरवरी को हमने पहली कॉन्फ्रेंस करी थी 82 में, और तब से लेकर आज तक इसकी पूरा ऑडिट रिपोर्ट होती है, बाकायदा इसकी इनकम टैक्स में भी जाती है। और ये इस बार फिर जो है ना ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, हम मेंबरों को रखेंगे, हम हमेशा अपने मेंबरों को रखते हैं। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो क्या फाइनल रिपोर्ट है? ये IBM की फाइनल रिपोर्ट है। उसमें 2022 में हमारी दिल्ली में जो है वो नमस्ते दिल्ली जादू उत्सव हुआ था, उसका पूरा इसमें है। इसमें यह है कि हमने 10 लाख रुपया खर्च किया था, और हमारे जो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो तो 10 से 15 लाख के बीच में खर्चा आता ही आता है। तो ये छोटा मोटा खर्चा नहीं होता, और उनको अच्छा अरेंजमेंट देना है, 3 स्टार से फैसिलिटी देनी है, तो ऐसे ही होता है। और ये हमारी IBM की परंपरा रही है कि हम हमेशा आगे से बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात है कौशिक साहब की ट्रिक, विनोद कौशिक जी, ये एक विदेशी कॉइन है, सिक्के। जब हम लोग विदेश जाते हैं तो वहां से ले लेते हैं। तो देखिए, एक ब्राउन कलर का, एक व्हाइट कलर का। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 सिक्के हैं, जो एक ब्राउन कलर का था और एक व्हाइट कलर का जी। सिल्वर है, ठीक है। ये नॉर्मल सिक्के हैं, ये रख दिए और मैंने इसको ऐसे बंद किया। इन्होंने सिक्के दोनों अपने हाथों में लिए, ठीक है, बंद करी मुट्ठी। एक सिक्का, ये एक सिक्का मैंने सिल्वर जी है ना जी। कौन सा है? सिल्वर का। सिल्वर। राइट हैंड पे इनका ये मैंने ले लिया। यहाँ कौन सा बचा? लेफ्ट हैंड पे इनपे वो ब्राउन कलर का सिक्का है ना। देखिए, वो आपको दे देता हूँ, लीजिए, हाथ लाइए। साहब वो सिक्का नाम से यहाँ बिल्कुल गायब है, कुछ भी नहीं है, और मेरे हाथ बिल्कुल खाली है, सिक्का अपने आप ही आप गायब हो। बहुत बढ़िया। जैकी चैन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म में साथ में आए। पूरी फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जादू की दुकान के इर्द गिर्द घूमता है। आप YouTube या गूगल खोलिए और उसके ऊपर लिखिए दिल्ली में जादू की दुकान, एक ही नाम सामने की तरफ आता है, क्या नाम? सुमित खरबंदा। आप जादू की दुकान सोचिए, जादूगर जब इतना आकर्षित करते हैं तो जादू की दुकान कितना आकर्षित करती होगी। ये है वो शख्स जो दिल्ली में पान की दुकान नहीं, हलवाई की दुकान नहीं, जादू की दुकान खोलते बैठे। सुमित जी, कैसे शौक लगा? पिताजी थे इस वजह से, या मन में कोई बचपन से इच्छा हो रही थी कि जादू की दुकान खोलूंगा, जादूगर की दुनिया में जाऊँ?
देखिए, सिर्फ जादू की दुकान का ही मेरा सिर्फ एक शौक नहीं है। जी जादू के शोज भी करता हूँ मैं कंपनीज जी के लिए। जी। और मेरी स्पेशलिटी है माइंड रीडिंग, तो लोगों का दिमाग पढ़ना अच्छा और हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म। जी तो ये मैं काफी कुछ आजकल लोगों के दिमाग पढ़कर ये सब चीजें ज्ञान लेकर मैं सोचा क्यों ना अब आगे लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। जी तो इसके लिए मैंने एक शॉप ओपन की जिसका नाम दिल्ली मैजिक शॉप है। जी और यहाँ पर बिगिनर्स को, जादूगर जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज में, उनके लिए सामान, उनके लिए गाइडेंस, उनके लिए वर्कशॉप, टीचिंग्स वगैरह यहाँ मैंने स्टार्ट की। जी। छोटा सा सवाल पूछूंगा, ये मेरी निजी जिज्ञासा में है कि माइंड रीडिंग वगैरह के विषय में बताइए। माइंड रीडिंग एक साइकोलॉजिकल एक टेक्निक है जहाँ आप से कहते हैं आप, लोगों से फला नंबर सोचो और वो कहते हैं जी हमने 6 सोचा और आप बता देते हैं आपने जी 6 7 फलाना फलाना सोचा। जी हाँ, तो ये नंबर ही नहीं, कई ऐसे थॉट्स भी हैं, जैसे आपकी पसंदीदा फिल्म हीरोइन, पसंदीदा फिल्म सॉन्ग, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ आप सोच रहे हैं कि जाना चाहेंगे, वो आपके सोचते ही अगर मैं बता दूं तो कैसा रहेगा। तो इसी को कहते हैं माइंड रीडिंग, और इसी को कहते हैं मेंटलिज्म। ये सिर्फ एक कला के तौर पर लोगों को देखा जा रहा है, पर एक साइकोलॉजिकल साइंस है, स्टडी है, जहाँ पर बहुत से एक्सपीरियंस और स्किल्स समझने के बाद में ये सब कलाएं मैं छोटा हासिल था, होती जब हैं। आप छोटे थे, जब वो 40 साल वाले व्यक्ति, जितने भी 40 50 60 वाले, जब वो छोटे थे, तो एक जादूगर आता था, शो दिखाते समय में कैप निकालता था, टोपी निकालता था और उसमें से खरगोश, कबूतर इत्यादि वगैरह निकाला करता था। उसी तरीके से आपके बचपन में आपको याद होगा कि आप सर्कस में जाया करते थे, वहाँ आपको हाथी का, शेर का, भालू का तमाशा दिखाया जाता था, तोतों का, कुत्तों का भी तमाशा दिखाया जाता था। अब वो सारी चीजें एक तरीके से लुप्त होती जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि थोड़े समय में सभी दुकानें ही बंद हो जाएंगी। क्या कहना चाहते हैं कि सच में ये जादूगर वाले, सर्कस वाले जानवरों पे कोई अत्याचार करते हैं? ये किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं है। मैं आपको आज यहीं पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, मास्टर थोड़ी सी उसके साथ सख्ती बरतता है, ऐसे ही हर जादूगर जो भी वो दिखा रहा है, कबूतर है या क्या कहते हैं व्हाइट कबूतर है, जो कोई भी जिस भी जानवर के साथ में है, उसको वो बचपन से लेकर के आता है, अच्छा उसको एजुकेट करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है, समझाता है, तब जाकर के वो किसी भी परफॉर्मेंस से लेके खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि उठाया, फिर डंडा उठाया और लेकर के आप परफॉर्मेंस पे पहुंच गए, नहीं। उसके पीछे की, जैसे मैंने बताया, बंदर, जो जवान बंदर हमें करतब दिखा रहा होता है कि नाच बसंत के पीछे पीछे ही आए, तो वो बचपन से वो ट्रेन किया जा रहा होता है। जाहिर सी बात है, बिना ट्रेनिंग के तो जादूगर भी जादूगर नहीं बन सकता है। जी जी। तो ऐसे ही ट्रेनिंग बंदर को, कबूतर को, सबको दी जाती है अच्छा। कि कब, कहां और कैसे आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है जादूगर के साथ साथ में। लेकिन कई लोग इसको कहते हैं कि नहीं, आप तो जानवरों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। या मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं, जो भी सरकार रही हो, पुरानी रही हो, कोई भी रही हो, उनको कहीं से कुछ मिसगाइड करा गया है कि ऐसा अत्याचार हो रहा है, जबकि ऐसा अत्याचार नहीं है। वो जादूगर कबूतर को लाता है बचपन से, उसको पालता है, पूछता है, खाना खिलाता है, उसके साथ में बातचीत करता है, और उसकी ऐसी भाषा, उसका ऐसा ट्रेनिंग होती है उस कबूतर के साथ में कि वो तभी निकलेगा जब वो जादूगर का इशारा होगा। ये होता है। तो अत्याचार अगर कोई कहता है तो मैं इस बात से बिल्कुल भी इंतफाक नहीं रखता हूं। छोटे शब्दों में सर ये बताइए, एक्चुअली में रेड कार्ड कौन से हाथ में रखा हुआ है? मैं लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। नहीं, मैंने स्नैप से स्टिल देयर। क्या बात है, क्या बात। वन सेकेंड, अभी ये बताइए दोबारा मैंने कार्ड किधर रखा है? फिर सर लेफ्ट नहीं में। सर, कभी कभी दिल की सुन लेनी क्या चाहिए। बात है, क्या द लास्ट थिंग इज, अभी बताइए मैंने कार्ड कहाँ रखा हुआ है? अब मैं देख नहीं पाया, दोबारा करें। ओके बेटा, मैंने वंस अगेन लाइक दिस, लेफ्ट में। नाउ यूज गुड। क्या बात। बट ये ना, ये मैजिक आप करने वाले हो। नहीं। इसको कवर करो, हाँ। अपने पीछे लेके छुपा लो एक बारी। इन्होंने मुझसे कहा कि ये कार्ड पकड़िए और अपनी पीठ के पीछे ले जाइए। मैंने उनके कहने के अनुसार ऐसा किया जी। मुझे महसूस हो रहा है मेरे हाथ में ये कार्ड है जी। अभी कौन से हाथ में कार्ड है मुझे नहीं पता, राइट सर? जी दैट डू लाइक दिस। जी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है? नहीं लाइक दिस, अभी फोकस करना है आपके कौन से हाथ में कार्ड है। ठीक है। कैमरा रिकॉर्डिंग पर है, मैं आपके हाथ में से ऐसे शेक करूंगा, हाँ। और अभी आपको कुछ नहीं करना, पीछे लेके जाओ, पीछे लेके जाओ, लाइक मैं दिस। पीछे लेकर गया। अभी ऑडियंस वहां दिखाओ, अभी आपके कौन से हाथ में कार्ड है मुझे नहीं पता। जी राइट से कैमरे में दिखा दो एक बारी, कौन से हाथ में कार्ड है आपके। जी। डन सर, लेट मी नो व्हेनेवर यू डन। डन। हाँ आइए, अभी complete आपके है। लेफ्ट हैंड में कार्ड है, अगर मैं रॉन्ग हो तो मैं आपको एक सरप्राइज दिखाऊंगा। नहीं, मेरे लेफ्ट में कार्ड है। एम आई राइट सर? वेट, एक बार स्विच करना कर सकते हो आप, किसी भी हाथ में छुपा लो एक बारी, और लास्ट चांस दे रहा हूं आपको, किसी हाथ में छुपा लो एक बारी। मेरे हाथ में अभी भी कार्ड मौजूद है। जी अभी आपको किसी भी हाथ में छुपाना है, छुपा लो। ठीक है। ठीक है, मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ, अगर मैं रहूंगा तो उनको एक सरप्राइज दिखाऊंगा। राइट सर? जी अगेन आपके लेफ्ट हैंड में कार्ड है।
नहीं, आपके मेरे राइट हैंड। अच्छा, यानी मैं हार गया। तो मैं आईबीएम की तरफ से, मैंने पहले कहा था मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, बट आईबीएम की तरफ से मैं आपको अपना एक सरप्राइज दे देता हूँ। दिस इज फॉर यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ये है। आपके लिए सर। क्या हैप्पी दिवाली, थैंक्स टू आईबीएम अशोक खरबंदा जी। क्या बात नहीं, मेरी दिवाली रहती है लंकेश जी। पता चला आपको? आपको पता चला? पता चला? सही में नहीं पता चलता। हाँ, क्या बात है। सब मिलके ये माला पहनाएं कृपया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जादूगर का फ्रेम देख के अच्छे से